Hello students. Last video में we studied about law of conservation of momentum. Now in this video we will study about some practical applications of law of conservation of momentum. क्या हम पढ़ेंगे? कुछ practical applications पढ़ेंगे किसकी? Law of conservation of momentum की. जैसे सबसे पहला क्या है? Practical examples basically हम देखेंगे. सबसे पहला क्या है कि सपोज शोर पे मतलब कि शोर किनारे पे ये आपकी क्या है बोट है, आपकी क्या है बोट है, ठीक है, ये हमारी क्या है बोट है, ठीक है। अच्छा, बोट का मास से कैपिटल एम है और एक आदमी खड़ा हुआ है बोट के ऊपर, ठीक है। इस पर्सन का मास क्या है स्मॉल एम, ठीक है। तो अभी जब ये बोट पे खड़ा हुआ है, बोट किनारे पे रुकी हुई है, तो अभी बोट का जो मोमेंटम है वो क्या है, इसकी भी वेलोसिटी जीरो है और इसकी भी वेलोसिटी जीरो है। तो जो बोट का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम वो अभी क्या है जीरो, क्या है जीरो, ठीक है। अब अगर ये पर्सन जंप करे, बोट से जंप करेगा, सपोज ये क्या कर गया आपका बोट से जंप कर गया, ठीक है। तो जैसे ही ये बोट से जंप करेगा, मतलब ये सपोज लैंड है, यहाँ से ये जंप कर गया लैंड पे, ठीक है। अब ये मैन है, ये जंप कर गया यहाँ पे जंप कर गया, ठीक है। अब सपोज ये v वेलोसिटी से जंप किया, कौन सी वेलोसिटी से जंप किया, v वेलोसिटी से जंप किया, ठीक है। तो जब ये जंप करेगा तो जो केवल मैन का, इस पर्सन का जो मोमेंटम होगा इधर को क्या हो जाएगा, इसका मास कितना आता है m, तो क्या हो जाएगा m इंटू v, m इंटू v। तो जब ये जंप करेगा तो बोट जो है ये किधर को मूव करेगी, पीछे को मूव करेगी, किधर को मूव करेगी, पीछे को, v डैश वेलोसिटी से, कौन सी वेलोसिटी से, v डैश वेलोसिटी से, ठीक है। तो बोट का मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू v डैश, क्या हो जाएगा m इंटू v डैश, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो टोटल मोमेंटम है, यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का क्या है, v डैश इधर को मान लो नेगेटिव ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ले लो पहले टोटल मोमेंटम अभी ये रहने दीजिए, तो m v डैश प्लस mv, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। क्यों, क्योंकि अब अगर मैन v वेलोसिटी से कूदा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू v, तो बोट की वेलोसिटी मान लो उस टाइम v डैश हो गई, अभी डायरेक्शन हमें नहीं पता बट इधर को होगी, ठीक है, वो भी देखेंगे अभी। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी v डैश होगी, तो बोट का मोमेंटम क्या हो जाएगा कैपिटल m इंटू v डैश। तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा mv डैश इंटू mv। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर, p इनिशियल और p फाइनल क्या होने चाहिए बराबर। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू mv डैश प्लस mv, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप इधर ले लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए mv डैश इज इक्वल टू माइनस का mv, तो v डैश इज इक्वल टू माइनस का mv अपॉन में। तो बोट जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, इस वेलोसिटी से मूव करेगी। हमें कैसे पता चला कि बोट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि वेलोसिटी कैसी आई है नेगेटिव आई है, क्या आई है नेगेटिव आई है, ठीक है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी कैसी आई है नेगेटिव आई है। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन अ मैन जंप्स आउट of a boat on the shore, the boat is pushed slightly away from the shore. So the boat is pushed slightly away from the shore. क्या, when a man jumps out of a boat on a shore, the boat is pushed slightly away from the shore. क्यों, क्योंकि जब ये मैन ऐसे करके जंप करेगा तो बोट पीछे को चली जाएगी। कैसे पता चला, अभी बोट रेस्ट पे, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है जीरो, टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है जीरो, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मैन जंप कर रहा है तो मैन का मास m था, तो मैन कौन से मोमेंटम से जंप किया m इंटू v से। उस केस में बोट की वेलोसिटी मान ली v डैश हो गई, ठीक है। तो v डैश हो गई बोट की वेलोसिटी, तो बोट का मोमेंटम m इंटू v डैश हो गया। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया m v डैश प्लस mv। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल और फाइनल बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर रख दिया, 0 इज इक्वल टू दिस, तो v डैश क्या आया नेगेटिव में इतना आया, मतलब कि बोट की वेलोसिटी ये होगी और माइनस में। अच्छा, अब देखिए एक चीज और,
बोर्ड का मास जितना ज्यादा होगा, देखो बोर्ड का मास जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। बोर्ड का मास जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, एक और आप सिनेरियो देख लीजिए, एक सिनेरियो इसी में एक और आप देख लीजिए। सपोज आप एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं? फ्रिक्शनलेस सरफेस, एकदम जीरो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स में। ठीक है, ये आपका क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। सपोज बर्फ के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, जमीन, ये आप ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है। अब आप चल नहीं सकते, बट अगर आपको मूव करना है तो आप कैसे मूव करोगे? आपको मूव करना है तो आप कैसे मूव करोगे? तो या आपके पास कोई भी सामान है, पत्थर वगैरह, अगर आप इधर को फेंकेंगे, अगर आप कोई भी पत्थर इधर को फेंकेंगे तो आप किस तरफ मूव करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर देंगे, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देंगे। ठीक है, अब आप इधर को मूव कर रहे हैं, अब आपको अगर रुकना है, जैसे अब, ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। क्या अगर हमने पत्थर इधर को फेंका तो हम इधर को मूव करेंगे, ठीक है। क्यों? फिर से देख लीजिए, पहले आपका टोटल मोमेंटम क्या है? 0। इसका मास कितना है? सपोज मैन का मास m मान लो, इस स्टोन का मास स्मॉल m मान लो, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। ओके, अब थोड़ी देर बाद आपने स्टोन को फेंका, आपने स्टोन को फेंक दिया, तो स्टोन अगर उधर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो mv, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? v डैश मान लो। तो अब मोमेंटम क्या हो गया? mv डैश। तो mv डैश प्लस mv, ये क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब mv डैश प्लस mv क्या होना चाहिए? 0। तो v डैश क्या हो जाएगा? माइनस का mv डिवाइड बाई m। तो आप इस वेलोसिटी से मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे पता? क्योंकि हमारा कैसा साइन आ गया है? नेगेटिव साइन आ गया है। सेम वही वाली कंडीशन आ गई है आपकी, ठीक है। और अगर अब आपको रुकना है, अब अगर आपको रुकना है तो आप पत्थर इधर को फेंकेंगे तो आपकी उधर को लगेगा फोर्स, है ना, तो आप रुक जाएंगे। ओके, अगर आप रुके हुए हैं, अगर आप रेस्ट पे हैं, आपको मूव करना है इधर को, तो स्टोन इधर को फेंकेंगे। अब आप मूव कर रहे हैं और आपको रुकना है, तो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको स्टोन फेंकना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में आपको स्टोन फेंकना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा सिनेरियो। ऐसे इसमें एक और सिनेरियो है, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। क्या है? रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, ठीक है। ये जो रिकॉइलिंग ऑफ अ गन है, ये वही है कि जब हम गन से जब बुलेट निकलती है तो पीछे की तरफ क्या लगता है? एक झटका टाइप का लगता है ना। तो वही क्या होता है? रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। सपोज ये गन है, ठीक है, ये आपकी क्या है? गन है, ठीक है। इसमें क्या है? ट्रिगर है, ठीक है। गन के अंदर क्या है? बुलेट है, क्या है? बुलेट, ठीक है। अभी मास ऑफ बुलेट, क्या? मास ऑफ बुलेट वो क्या मान लो? mv, और मास ऑफ गन हमने क्या ले लिया? mg। मास ऑफ गन क्या ले लिया? m सफिक्स में g, और मास ऑफ बुलेट क्या ले लिया? m सफिक्स में b, ठीक है। अभी इनिशियली जो इसका मोमेंटम है p इनिशियल क्या है? 0। अब जब मान लो आपने गन फायर कर दी, आपने गन क्या कर दी? फायर कर दी, ठीक है। तो बुलेट फायर कर दी, सॉरी, बुलेट निकल गई। बुलेट की वेलोसिटी मान लो vb है, और तो गन कुछ पीछे को मूव करेगी हल्का सा, और गन की वेलोसिटी क्या मान लो? vg। तो यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा क्या हो जाएगा? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। फिर से वही बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये और ये क्या होना चाहिए? बराबर। तो इसका मतलब mg vg प्लस mb vb इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब vg क्या हो जाएगा? ये पूरा उधर जाएगा, माइनस का mb vb अपॉन में mg। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ गन हो जाएगी, या फिर रिकॉइल ऑफ गन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब इसीलिए
एक चीज होती है, जैसे गन हम ऐसे जैसे चला रहे, बड़ी वाली गन हमारे, तो बहुत लोग यूं करके चलाते हैं, तो यूं करके जब आप चलाएंगे तो ऐसे झटका लगेगा, बट उस गन को अगर आप शोल्डर पे लगा के यूं करके चलाएंगे, पूरा शोल्डर पे लगा लेंगे, जैसे कि आज इंसान खड़ा है, उसने इस गन को अपने शोल्डर से, पूरी बॉडी से, शोल्डर साइड से क्या कर दिया, टच कर दिया, क्या कर दिया, टच कर दिया, ठीक है। अब जो गन का मास है वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन हो जाएगा, एक तो गन वाला मास था ही, उसमें उसके साथ मैन का भी मास जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अभी क्या था, यहाँ पे जो सिचुएशन आई थी, गन आगे को जा रही है, बुलेट आगे को जा रही है, बुलेट आगे को जा रही है और रिकॉइल पीछे को हो रहा है। अब जब ये ह्यूमन नहीं था, जैसे खाली हाथ से चला रहा था, तो इतना ही मास कंसिडर होगा, केवल जैसे ये गन है, ठीक है, जब मैं ऐसे करके चला रहा हूँ तो केवल यही वाला मास कंसिडर होगा, गन वाला मास। बट जब मैं ये ऐसे करके चला रहा हूँ, बिल्कुल एकदम टच करके, अब जो पूरा मास, मेरा और गन दोनों मास मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो केवल मास ऑफ गन के साथ कैपिटल एम भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल एम भी आ जाएगा। कैपिटल एम क्या है, मेरा मास, ठीक है। तो जो रिकॉइल स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब जो पीछे को झटका लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पीछे को झटका लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे जो आर्मी मैन है, जो फायर करते हैं, नहीं वो जो तोप से जो निकलता है, ठीक है, मिसाइल से, तो जब शोल्डर पे रख लेते हैं, ऐसे करके फायर करते हैं और धीरे धीरे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो जब वो फायर करेंगे तो मिसाइल निकली उसमें से और एक बार स्पीड आ गई और वैसे करके गिर जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पीछे को जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। अब उसी मिसाइल लॉन्चर को, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर को अगर वो शोल्डर पे ना रख करके ऐसे करके चलाएंगे तो यहाँ से उनका हाथ क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा, क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है रिकॉइल स्पीड को झेल नहीं पाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रिकॉइलिंग ऑफ गन हो गया, ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गए, क्या हो गए, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गए रिगार्डिंग किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, टेंशन के बारे में पढ़ा। टेंशन मतलब स्ट्रिंग में टेंशन। अब ना हम लोग कुछ सिचुएशन देख लेते हैं स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम लोग सिचुएशन देखते हैं बॉक्स की। सपोज ये आपका क्या एक सरफेस है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, हाँ, ये सपोज फोर्थ बॉक्स, ओके। इसका मास कितना है, m1, m2, m3 एंड, ओके। अब यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो F, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हैं F, ओके। अब देखिए, आप जब F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप इसको खींच रहे हैं F फोर्स, F, आप किसको खींच रहे हैं F फोर्स से, F फोर्स से जो आप खींच रहे हैं, ये चारों मास को खींच रहे हैं, पूरे F फोर्स से आप खींच रहे हैं, है ना। तो F इज इक्वल टू M इंटू A, तो F इज इक्वल टू M क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू A। तो A क्या हो जाएगा, F अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा पूरे ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, देखिए आप यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से आप खींच रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इज इस वायर पे, इस स्ट्रिंग पे, ये जो M3 और M4 के बीच में जो स्ट्रिंग है ना, उस पे टेंशन क्या होगी, तो टेंशन ऑन स्ट्रिंग बिटवीन M3 एंड M4, क्या, M3 एंड M4 के बीच में जो स्ट्रिंग है उस पे टेंशन क्या हो, ठीक है। तो ये इस
इसका जो टेंशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको खींच रहा हूं, अब ये जो वायर है, ये जो स्ट्रिंग है, इसके ऊपर जो खिंचाव पड़ रहा है वो इन तीनों की वजह से पड़ रहा है, ठीक है। सपोज मैं इसको ऐसे करके खींच रहा हूँ, इस बोर्ड को एक धागे से ऐसे करके खींच रहा हूँ, तो जो बीच में धागा है इसके ऊपर जो एक तो मेरा फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उस फोर्स को अपोज कौन कर रहा है, बोर्ड का मास। उस फोर्स को अपोज कौन कर रहा है, बोर्ड का मास अपोज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये भी एक धागा है, हाँ, ये भी एक स्ट्रिंग है, इस पे जो टेंशन लग रही है वो तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वही टेंशन लग रही है, ठीक है। बट जब इस वाली स्ट्रिंग की बात हम कर रहे हैं, इस वाली स्ट्रिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो अब इसको हम इधर से खींच रहे हैं, तो यहाँ पे जितना भी इसके ऊपर टेंशन लग रही है या फिर जो भी फोर्स है वो इन तीनों की वजह से लग रहा है, क्योंकि जब ये खींचा जा रहा है तो जो इस पे अपोज हो रहा है, जो अपोज हो रहा है मतलब कि अपने आप को खींचने से अगर रोकेगा तो किसकी वजह से रोकेगा, इसकी वजह से रोकेगा, क्योंकि इधर से आप खींच रहे हैं। अब ये वाला मास तो स्ट्रिंग के इस तरफ है, तो ये तो रोक नहीं सकता इसको खींचने से, है ना, तो कौन इसको खींचने से रोकेगा, 1 2 और 3। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी, यहाँ पे जो टेंशन होगी T इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फोर्स इज इक्वल टू हमारा सिंपल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वही आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टेंशन भी एक टाइप का फोर्स है, तो मास क्या हो जाएगा, ये तीनों, तो क्या m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपका क्या है ये, तो इनटू f डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ओके, तो ये आपकी टेंशन हो जाएगी इस वाली स्ट्रिंग, इस वाली स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि आप इधर से खींच रहे हैं। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू a, और a आपका क्या है ये f अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये हमारी क्या हो जाएगी, इस वाली स्ट्रिंग पे टेंशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अब इस वाली स्ट्रिंग की बात करिए, आप खींच इधर से रहे हैं, इस वाली स्ट्रिंग पे जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, इस वाली स्ट्रिंग पे जो टेंशन क्या हो जाएगी, अब मास कौन दोनों आएंगे, ये दोनों, कौन से दोनों मास आएंगे, ये दोनों, क्योंकि जब आप इधर से खींच रहे हैं तो जो अपोज होगा इन दोनों की वजह से होगा, तो वो क्या हो जाएगी m1 प्लस m2 इनटू a, और a की जगह क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, यही जो हम निकाल चुके हैं, दैट इज f अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सिमिलरली अब ये वाली स्ट्रिंग पे अगर आप टेंशन निकालेंगे, इस वाली स्ट्रिंग पे, तो आपको पता है अब टेंशन क्या हो जाएगी, m1 इंटू a, अब टेंशन क्या हो जाएगी, m1 इंटू a, ठीक है, दैट इज m1, और a क्या है आपका f अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, ये तो हमारा हो गया एक सिनेरियो, ठीक है। इसी सिनेरियो को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, इसी सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करें, सपोज ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है एंड ये m4, तो m1 m2 m3 और m4। अब हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं, अब हमारा फोर्स इधर को लगा, अब हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अब हम m1 की तरफ से खींच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन तो यही रहेगा, फोर्स अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ओके, अब इस वाली स्ट्रिंग पे टेंशन क्या हो जाएगी, इस वाली स्ट्रिंग पे टेंशन क्या हो जाएगी, अब ये वाली स्ट्रिंग है, आप इस तरफ खींच रहे हैं, तो ये तीनों मासेस आ गए, तो क्या हो जाएगा m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू a। ओके, m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू a, और a ये रहा। इस वाली स्ट्रिंग पे टेंशन क्या हो जाएगी, अब आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या हो जाएगी, ये दोनों मास हैं क्योंकि इधर को खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा m3 प्लस m4 इंटू a। ओके, और ये वाली स्ट्रिंग पे टेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे T इक्वल टू क्या हो जाएगा m4 इंटू a। ओके,
ओके, तो इस तरीके से जब आप कोई ब्लॉक को पुल करते हैं, कई सारे ब्लॉक्स जो कि स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, तो हमारी टेंशन निकल आती है। ठीक है, ओके, ये तो हो गई एक कंडीशन। अब एक आता है आपका पुली सिस्टम। कौन सा सिस्टम इसी में आता है? पुली सिस्टम वाली कंडीशन हम लेके चलेंगे। कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे? पुली सिस्टम। ठीक है, एक पुली है जिसमें दो मासेस हैं M1 और M2। एक पुली है, ये हमारी क्या है? पुली है। ठीक है, ये पुली, ठीक है, इसमें एक मास इधर को आ गया, ये मास है हमारा M2, ये मास है हमारा M2, और एक आ गई एक ही स्ट्रिंग से अटैच है पुली पे। ठीक है, ये मास है हमारा M1। ठीक है, तो दो मासेस हैं M1 और M2 जो कि एक पुली पे टंगे हुए हैं और एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है। ठीक है, अच्छा, दो मासेस हैं M1 और M2। ठीक है, ये वाला जो मास है, ये वाला जो मास है, ये वाला मास, ये मास है हमारा M1, और ये वाला जो मास है, ये मास है हमारा M2। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग ये करें, पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं। क्या? सपोज ये हमारा एक ब्लॉक है, ये हमारा क्या है? एक ब्लॉक है। ठीक है, इस पे ऐसे एक फोर्स लग रहा है F1 और ऐसे एक फोर्स लग रहा है F2, और इस ब्लॉक का मास है M, इस ब्लॉक का मास है M। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन इधर को हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर को हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आपका एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है? इधर को हो रहा है, इधर। तो यहाँ पे नेट फोर्स F इज इक्वल टू, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? M इंटू A, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हमें पता है। तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? M इंटू A हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब सेकंड केस, इसी में नेट फोर्स क्या हो जाएगा? क्योंकि इधर को एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये वाला फोर्स जाता है, क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। यहाँ से हमें क्या पता चला कि MA इज इक्वल टू क्या है? F1 माइनस। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये ब्लॉक है, इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1 और F2। ठीक, F1 इधर को, F2 इधर। ठीक है, इस पे इसका जो नेट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो इधर को है। ठीक है, तो जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके ऊपर नेट फोर्स M इंटू A। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, और वो किधर को होगा? इधर। अब इसको भूल जाइए, ऐसे देखिए, एक्सेलरेशन अगर इधर को है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? F1 माइनस F2, क्योंकि इधर को अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, इस तरफ अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो F1 बड़ा होगा और F2 छोटा होगा। क्यों? अगर F2 बड़ा होता तो ये इधर को जा रहा होता, because it is moving this side, that means magnitude of F1 is greater than magnitude of F2. So we will write F net is equal to F1 minus F2, और F MA के बराबर है तो MA is equal to F1 minus F2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है कि अब आप देखिए, ये पुली है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि जो मास ऑफ M1 है, M1 जो है वो आपका छोटा है M2। ठीक है, जो फर्स्ट मास है वो सेकंड वाले मास से क्या है? छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे वो हम लोग देखेंगे। एक फोर्स तो ये नीचे को लगेगा, वो क्या है? M2G। ऐसे यहाँ पे एक लगेगा M1, और एक ऊपर को टेंशन लगेगी, और यहाँ पे भी ऊपर को एक क्या लगेगी? टेंशन लगेगी, क्योंकि टेंशन दोनों ही सेम होंगी। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग क्या है? सेम है, तो जो टेंशन यहाँ वही टेंशन। ठीक, अब क्योंकि M1 छोटा है तो ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, ये किधर को एक्सेलरेट कर रहा है? ऊपर को। ओके, और ये किधर को एक्सेलरेट कर रहा है? नीचे को। ये किधर को एक्सेलरेट कर रहा है? नीचे को।
ए एक्सेलरेशन से किधर को एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक, अब ये वाला पार्ट देखिए, एक्सेलरेशन ऊपर को है, तो यहाँ पे जो फोर्स है F1, 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा, m1 इंटू ए, ठीक है, और किधर को लगेगा, ऊपर। फोर्स क्या हो जाएगा, m1 इंटू ए, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 इंटू ए। और सेकेंड केस यहीं पे F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऊपर को लग रहा है, और यहाँ पे देखो कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन और एक mg, ठीक, T ऊपर को और m1g नीचे को, T ऊपर को और m1g नीचे को, और हमारा नेट फोर्स किधर को लग रहा है, ऊपर को। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, T माइनस m1g। ओके, अब इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, F1 की जगह m1a लिख दीजिए, तो m1a इज इक्वल टू T माइनस m1g। ओके, अब यहाँ से हम टेंशन निकाल लेंगे, m1g को इधर ले आइए, तो इसका मतलब m1a प्लस m1g इज इक्वल टू T। ये हमारी एक इक्वेशन, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो, फिर से एक बार कोई कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पे। ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि इसका मास कम है, ठीक, तो जो फोर्स लग रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो F1 क्या लग रहा है, m1 इंटू ए, m1 इंटू ए, ये F1 हो गया। और वैसे अगर देखें F1 क्योंकि ऊपर को लग रहा है तो T बड़ा होना चाहिए, तो F1 क्या हो जाएगा, T माइनस m1g, F1 क्या हो जाएगा, T माइनस m1g। अब F1 की जगह m1a पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो m1a इज इक्वल टू T माइनस m1g, तो ये m1 इधर ले आइए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, m1a प्लस m1g इज इक्वल टू T, क्या, m1a प्लस m1g इज इक्वल टू T। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। सेम सिनेरियो यहाँ पे, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, ये एक्सेलरेशन इसमें नीचे, ठीक है, सेम सिनेरियो यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे नीचे को फोर्स लग रहा है, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m2a, पहली चीज F2 क्या हो जाएगा हमारा, m2a हो जाएगा, ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a। ओके, सेकेंड केस, अब ये नीचे को लग रहा है फोर्स, किधर लग रहा है, नीचे को, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू, फोर्स नीचे को लग रहा है तो क्या हो जाएगा, m2g माइनस t, क्या हो जाएगा आपका, m2g माइनस t, m2g माइनस t, क्योंकि नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है ना, नेट फोर्स नीचे को है, तो m2g में से t माइनस कर दिया आपने। वही वाली कंडीशन ये वाली ना, ये मान लो F1 है, ये क्या है, F2 है, अगर इधर को एक्सेलरेट कर रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, और अगर ये इधर को एक्सेलरेट कर रहा होता तो फोर्स क्या हो जाता, F2 माइनस F1। अब ये नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे वाला m2g माइनस ऊपर की तरफ t। ओके, अब F2 की जगह ये रख दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m2a इज इक्वल टू m2g माइनस t। ओके, अब इस t को इधर ले आइए और m2a को उधर ले आइए, माइनस का t इधर आ गया, प्लस का t हो गया, इज इक्वल टू प्लस का m2a उधर गया, माइनस का हो गया, तो क्या हो जाएगा, m2g माइनस m2a। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई। अच्छा, एक बार और फिर से देख लीजिए, सेम चीज है, ये नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो नेट फोर्स है F2 वो क्या हो जाएगा, m2 इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, और जो क्योंकि ये नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स नीचे को है, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो m2g माइनस t, फिर F2 की वैल्यू ये पुट कर दी, अब ये माइनस का t इधर ले आए, प्लस हो गया, m2a उधर ले गए, माइनस हो गया, तो 1 और 2 दो इक्वेशन हो गई, ये t इसके भी बराबर है और t इसके भी बराबर है,
तो 1 और 2 से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि दोनों में ही टेंशन क्या है, सेम है। ओके, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, m1a प्लस m1g, m1a प्लस m1g इज इक्वल टू m2g प्लस m2g माइनस m2a। देखिए यहां से भी t आ गया, यहां से भी t आ गया, दोनों t के बराबर है और t तो सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, m1a प्लस m1g इज इक्वल टू m2g माइनस m2a। अब a वाले एक तरफ कर लो और g वाले एक तरफ कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये माइनस m2a इधर आ जाएगा और ये m1g उधर चला जाएगा। तो पहले तो ये लिख लीजिए m1a, अब माइनस का m2a इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का m2a इज इक्वल टू m2g, अब प्लस का m1g उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का m1g। अब यहाँ पे देखिए a कॉमन है, a कॉमन ले लिया तो क्या आया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे g कॉमन हो गया तो क्या आया, m2 माइनस m1। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1, ओके, अपॉन में m2 प्लस m1 इंटू g। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। इस एक्सेलरेशन से जो आपके मासेस हैं वो एक्सेलरेट करेंगे, इस एक्सेलरेशन से आपके मासेस एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हुआ तो। ये तो आपका आ गया, एक टी की इक्वेशन आ गई, ये दूसरी टी की इक्वेशन आ गई, दोनों टेंशन सेम है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग में लग रहे हैं, तो ये और ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 m1a प्लस m1g इज इक्वल टू m2g माइनस m2a। ओके, अब इस m2a को इधर ले आए तो प्लस का हो गया, m1a ऐसे ही आ गया एंड ये m2a माइनस का इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू m2g ऐसे ही है और ये m1g उधर जाके माइनस का हो गया, तो m2g माइनस m1g। ओके, अब इन दोनों में a कॉमन आ गया तो क्या बचा, m1 प्लस m2, और इन दोनों में g कॉमन आ गया तो क्या बचा, m2 माइनस m1। ओके, तो अब a इज इक्वल टू, ये पूरा उधर अपॉन में चला गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 इंटू g। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जिससे आपके मासेस क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। अभी लेकिन हमें टेंशन निकालना बाकी है, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना बाकी है, ठीक है। अब टेंशन निकालने के लिए ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, ये चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे a की जगह ये आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू लिख लीजिए, क्या, t इज इक्वल टू m1, a की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 g और प्लस m1 g प्लस m1 g, ठीक है, प्लस m1। ओके, तो देखिए जहां पे a था, जहां पे a था वहां पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी, वहां पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे a था, a की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो देखिए t इज इक्वल टू m1 इंटू a की जगह m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 इंटू g प्लस m1g। अब देखिए इस वाले टर्म से m1 और g कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे m1g कॉमन आ जाएगा, तो हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1g कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा,
m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1, क्या m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1, और यहाँ क्या बचा 1 बचा, प्लस का 1, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जो नीचे इक्वेशन आई है उसमें से हमने m1g कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, m1g, m1 और g, m1 इंटू जी कॉमन ले लिया, तो यहाँ m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू m1g, ये m2 प्लस m1 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस m2 प्लस m1 अपॉन में m2 प्लस m1, ओके। अब देखिए माइनस का m1 और प्लस का m1 कैंसिल आउट, माइनस का m1 और प्लस का m1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा टेंशन है T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 प्लस m2, 2m2, तो क्या हो जाएगा m1g इंटू 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो इसका मतलब जो हमारी टेंशन है वो क्या हो जाएगी 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हमारी स्ट्रिंग की टेंशन क्या आ गई, 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारी क्या आ गई, स्ट्रिंग की टेंशन आ गई, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, कोई कंफ्यूजन हो, ये जो a की वैल्यू है ये हमने यहाँ पुट कर दी, चाहे तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया m1 इंटू a की जगह ये पूरा आ गया प्लस m1g। अब इन दोनों में हमने m1g कॉमन ले लिया, तो ये m1g कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा है m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू m1g m2 माइनस m1 प्लस ये इधर गया m2 प्लस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1। अब माइनस का m1 प्लस का m1 कैंसिल आउट हो गया, और m2 प्लस m2 क्या हो गया 2m2, तो t इज इक्वल टू m1g ऐसे ही, और ये 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 या फिर कुछ भी, ठीक है, m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2। अब इसको शफल कर लिया, तो t इज इक्वल टू 2m1 m2 इंटू g, t इज इक्वल टू 2m1 m2 इंटू g अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये हमारी क्या हो गई, टेंशन हो गई किसमें, स्ट्रिंग में, टेंशन हो गई हमारी किसमें, स्ट्रिंग में, दैट इज t इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज और है, हमारा एपरेंट वेट, क्या हमारा एपरेंट वेट, वो भी हम लोग कंडीशन देख लेते हैं बेसिकली। जब हम एपरेंट वेट की बात करते हैं, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वो एक्चुअल वेट नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअल वेट, व्हेन वी आर सेइंग एपरेंट वेट मतलब कि वर्चुअल वेट, ठीक है, एपरेंट वेट। जैसे कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने झूला झूला होगा, झूला इन द सेंस जायंट व्हील, तो जब भी आप जायंट व्हील झूलेंगे, जायंट व्हील पता है ना सबको क्या होता है, ये वाला जो झूला होता है, ये वाला, ठीक है, अभी घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं यहाँ से, तब तो कोई बात नहीं, जब आप यहाँ से झूला नीचे की तरफ आता है तो ऐसा लगता है कि पेट में कुछ हो रहा है ना। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें वेटलेसनेस, क्या होती है, वेटलेसनेस, तो जो हमारा एक्चुअल वेट है उससे हमारा वेट क्या होता है, कम फील होता है। तो जब झूला
नीचे आ रहा होता है, जब जायंट व्हील नीचे की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, कैसे ये भी हम लोग देख लेते हैं, कितना कम होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सपोज एक लिफ्ट है, ये क्या है, एक लिफ्ट है, एलिवेटर। ठीक है, इसमें ये क्या रखी है, वेइंग मशीन रखी है। क्या रखी हुई है, वेइंग मशीन रखी हुई है, और एक मैन है वो अपना वेट कर रहा है, अपने आप को वेट कर रहा है। ठीक है, अपना वेट मेजर कर रहा है एक मैन। ठीक है, अब पहली सिचुएशन में लिफ्ट जो है, पहली कंडीशन में लिफ्ट जो है वो या तो रेस्ट पे है या फिर लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। किसमें, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कुल मिला के लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। ठीक है, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है मतलब कि या तो लिफ्ट रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, उस केस में जो इसका वेट होगा W, वो क्या होगा आपका mg। W इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। ठीक है, ये नीचे को हमारा क्या हो गया, mg, और ऊपर को क्या होता है, नॉर्मल। अब देखिए वेट हमारा एक्चुअली में जो वेट होता है ना, ये रिएक्शन ऑफ सरफेस होता है। क्या होता है, रिएक्शन ऑफ सरफेस होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, वेट। अब यहाँ पे क्योंकि n ऊपर को लग रहा है उतना ही लग रहा है, n इज इक्वल टू mg। ओके, अच्छा सेकेंड केस, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग विद ए से एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, किधर को, ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अब ये जो ऊपर जो रिएक्शन लग रहा था ये क्या था आपका, mg लग रहा था। ठीक है, अब देखिए वेट आपका क्या हो जाएगा, mg तो था ही और a ऊपर का एक्सेलरेशन लग रहा है प्लस ma हो जाएगा, तो आपका वेट इस केस में क्या हो जाएगा, mg प्लस a। अगर लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है तो जो आपका वेट शो होगा वो क्या होगा, m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए। ओके, यही चीज अगर लिफ्ट, इफ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग विद ए डाउनवर्ड, अगर a एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, अब देखिए ऊपर को था जब एक्सेलरेशन, जब लिफ्ट ऊपर को जा रही है एक्सेलरेट करते हुए, यूनिफॉर्म मोशन से नहीं, एक्सेलरेट करते हुए ऊपर को जा रही है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg जो कि रिएक्शन था, और ma। ठीक है, ma भी आ जाएगा क्योंकि a से ऊपर का एक्सेलरेशन लग रहा है, तो W इज इक्वल टू mg प्लस ma हो जाएगा। ओके, अब नीचे को एक्सेलरेट कर रही है तो ये किधर को लगेगा एक्सेलरेशन, नीचे को एक्सेलरेट करने लगेगी, तो अब आपका W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऊपर को है mg माइनस ma हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस a। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर एक्सेलरेशन 0 है लिफ्ट का, ठीक है, रेस्ट पे या यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर नीचे हो रही है, तो W इज इक्वल टू सिंपल mg रहेगा। अगर एक्सेलरेट कर रही है तो जो आपका वेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है तो ma ऐड हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू mg प्लस ma या फिर m इंटू जी प्लस a। और अगर नीचे को एक्सेलरेट कर रही है तो आपका वेट ma कम हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू mg माइनस ma दैट इज mg माइनस a। इसी में अगर फ्री फॉल हो गया, मान लो क्या हो गया, लिफ्ट टूट गई, लिफ्ट क्या हो गई, टूट गई, तो क्या हो जाएगा, फ्री फॉल। और फ्री फॉल में a इज इक्वल टू क्या होता है, g। फ्री फॉल में a इज इक्वल टू क्या होता है, g होता है। तो उस केस में, और फ्री फॉल हमेशा किधर को होता है, नीचे को होता है, फ्री फॉल हमेशा किस तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है ना। तो इस केस में जो आपका W है वो क्या हो जाएगा, 0। फ्री फॉल में वेटलेस हो जाओगे आप, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, W इज इक्वल टू mg माइनस a था नीचे की तरफ, तो a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, तो g माइनस g क्या हो जाएगा, 0। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया,
लिफ्ट एपरेंट वेट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लाइन प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।